चलिए देखिए, हम साइंस लेसन 2 पढ़ाने चल रहे हैं। साइंस लेसन 2 आवाज ना करना। लेसन टू में याद रखिए, लेसन टू का नाम क्या है पता होगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। लेसन 2 का नाम क्या है? शुद्ध पदार्थ, छोटू ध्यान देना, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर एंड इम्प्योर मैटर, ये आपका लेसन का नाम है। आप लोग ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। शुद्ध पदार्थ देखिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध दूध, ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या है? दूध का अर्थ होता है। साधारण व्यक्ति क्या होता है, कहता है शुद्ध पदार्थ क्या है? दूध है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। शुद्ध घी का अर्थ होता है गाय भैंस का दूध। ये गांव वाले कहते हैं ना शुद्ध चीजें माना, जैसे दूध क्या होता है? शुद्ध मानते हैं कि नहीं कि ये शुद्ध पदार्थ है। और जबकि घी, जैसे घी होता है, कहते हैं ये भी शुद्ध है क्योंकि गाय भैंस से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो अन्य मिलावटी होता है उसको मिलावटी कहते हैं, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। विज्ञान कहता है दूध शुद्ध पदार्थ, उसमें शुद्ध पदार्थ नहीं विज्ञान मान रहा है। विज्ञान इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसमें कहता है जल, प्रोटीन और वसा का मिश्रण है। जल, प्रोटीन और वसा का क्या है? मिश्रण है। कौन? दूध है। विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं एक ही समान अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही समान अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, एक ही समान प्रकार के, ठीक है ना। और जबकि अशुद्ध पदार्थ में क्या विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के। विज्ञान की दृष्टि अलग है। देखो, विज्ञान कह रहा है कि सभी कण समान रासायनिक प्रकृति हो। शुद्ध पदार्थ में सभी कण क्या हो? एक ही समान रासायनिक में हो, ठीक है ना। द्रव का वर्गीकरण, द्रव को कितने भागों में बांटा गया? पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों? शुद्धता के आधार पर। उस तरह तो हमने 5 बार बताया था ना, पदार्थ को 5 ना, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं थी ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं द्रव का यानी पदार्थों का वर्गीकरण की बात किया जा रहा है। पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया शुद्धता के आधार पर? 2 भागों में। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? एलिमेंट, दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य यानी पदार्थ। द्रव्य यानी क्या है? पदार्थ। द्रव्य पदार्थ भी कह सकते हो। का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए, द्रव्य और पदार्थ का वर्गीकरण। द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया आपको बता दिए। द्रव्य यानी इसको पदार्थ भी कह सकते हो, मैटर भी कह सकते हो, या सबस्टेंस भी कह सकते हो। शुद्धता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? प्योर मैटर, सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ। पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। अब देखिए, प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यानी शुद्ध पदार्थ भी 2 भागों, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका क्या हो गया? एलिमेंट। एलिमेंट माने क्या होता है? तत्व।
और दूसरा क्या हो गया? हाँ, कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड को क्या कहते हैं? यौगिक। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ मैंने बताया है एक ही समान। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ के अणु एक समान होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ के अणु क्या होते हैं? एक समान, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अनेक प्रकार से, एक से अधिक प्रकार के अणु या कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को हम और किस नाम से जान सकते हैं? मिश्रण। कोई दिक्कत? इसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण। मिश्रण मतलब समझ रहे हो? कई पदार्थों का मिलना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? पहला हेडिंग डालिए शुद्ध पदार्थ। पहला हेडिंग डालिए शुद्ध पदार्थ। MIXTUR है, नहीं लिखे हैं? MIXTURE गलत लिख दिया गया। MIXTURE मिक्सचर्स लिखिए पहले शुद्ध पदार्थ। यस, इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए अब, ठीक है। बाद में पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा, तब उसमें नंबर 1 लिखिए शुद्ध पदार्थ। लिखिए वे पदार्थ, स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो एक ही परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हो गया? अब बोलिए शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा हेडिंग डालिए अशुद्ध पदार्थ। लिखिए वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो एक से अधिक अणु या कण से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक से अधिक अणु या कण से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक से अधिक अणु या कण से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक से अधिक अणु या कण से मिलकर बने होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। हो गया? हो गया? हेडिंग डालिए शुद्ध पदार्थ के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। हो गया? लेकिन शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं।
शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तत्व, इंग्लिश लिख लीजिएगा एलिमेंट। नंबर एक तत्व इंग्लिश में लिख लीजिए एलिमेंट। नंबर दो लिखिए कंपाउंड। नंबर दो कंपाउंड, जिसको यौगिक कहते हैं। हो गया, हेडिंग डालिए तत्व। हो गया, देखो ये क्या होता है, तत्व क्या होता है। देखो वे पदार्थ जो किसी भी रीत से, किसी भी रीत से, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से भिन्न गुण वाले, यानी दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वे ठीक है, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले, दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में, देखो यहां लिखे जा तत्व की बात की जा रहा। वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, ना ही उनसे बनाए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही बनाए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? लिख लो, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, ना ही बनाए जा सकते हैं, ना ही उनमें, ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं। हो गया, जैसे उदाहरण की बात किया जाए, लोहा हो जाएगा। लोहा को हमें क्या कहते हैं, ये फिर से डिनोट करते हैं, लोहा, कापर। देखो लोहा, कापर, मरकरी, मरकरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं। लोहा, कापर, मरकरी और ब्रोमीन लिख दीजिएगा, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन। मरकरी है, मरकरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से। ये क्या है, कापर। ये आयरन यानी लोहा। ये सब क्या है, एलिमेंट है। एनी प्रॉब्लम? एलिमेंट यानी क्या है, तत्व किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी रीत से दो या दो से अधिक पदार्थों में, दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में लोहा, कापर, मरकरी, आपका ब्रोमीन आदि। अब खड़े हो जाइए आप ही।
तत्व किसे कहते हैं? ये पदार्थ दो या दो से अधिक हम्म पदार्थों से, ये वहाँ पे देख के तो बता नहीं, वैसे बोलो, बताया है ना, बोलो। पदार्थ किसी भी दो या दो से अधिक गुणों में विभाजित किए जा सकते हैं और नहीं बनाए जा सकते हैं। गलत बता रहे हो। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते, ना इनसे बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है ना, मरकरी हो जाएगा आदि। आयरन लोहा तो दोनों एक ही है, मरकरी ब्रोमीन। सिट डाउन। अब बोलिए तत्व किसे कहते हैं? ये पदार्थ जो किसी भी एक से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही बनाए जा सकते, ना ही उनसे बनाया जा सकता है, ना ही बनाए जा सकते। तत्व कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन, ध्यान से पढ़ो।